श्री गया धाम की यात्रा। आश्विन शुक्ला दशमी का दिवस है। आज के ही दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई की थी। घर घर आनंद मनाया जा रहा है। आज के ही दिन वर्षा काल की परिसमाप्ति समझी जाती है। व्यापारी आज ही के दिन वाणिज्य के निमित्त विदेशों की यात्रा करते हैं। नरपति गण आज के ही दिन दूसरे देशों को दिग्विजय करने के निमित्त अपनी अपनी सेनाओं को सजाकर राज्य सीमा से बाहर होते हैं। 4 महीने एक ही स्थान पर रहने वाले परिव्राजक आज के ही दिन फिर से भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। तीर्थ यात्रा करने वाले भी आज के ही दिन यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब के नवद्वीप से भी बहुत से यात्री गया धाम की यात्रा करने जा रहे थे। गौरांग के मौसा पंडित चंद्रशेखर भी गया को जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा निमाई को जताई। सुनते ही इन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। माता की आज्ञा लेकर इन्होंने भी अपने कुछ स्नेही तथा छात्रों के साथ गया जी की यात्रा का निश्चय किया। सब सामान जुटाकर अन्य लोगों को साथ लेकर ये गया धाम के लिए चल पड़े। इस प्रकार ये अपने सभी साथियों के साथ आनंद मनाते और प्रेम में श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदार नामक स्थान में पहुंचे। इस स्थान में पहुंचकर इन्हें बड़े जोरों से ज्वर आ गया। इनके साथी इनकी ऐसी दशा देखकर बहुत अधिक चिंतित हुए और भांति भांति के उपचार करने लगे, किंतु इन्हें किसी भी प्रकार लाभ नहीं हुआ। अंत में इन्होंने अपनी औषधि अपने आप ही बताई। इन्होंने कहा, मेरी व्याधि इन प्राकृतिक औषधियों से ना जाएगी। ये रोग तो असाध्य है। इसकी एकमात्र औषधि है भगवत कृपा। भगवान की प्रसन्नता का सर्वश्रेष्ठ साधन है ब्राह्मणों की अर्चा पूजा। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अग्नि और ब्राह्मण अपने 2 ही मुख बताए हैं। उनमें ब्राह्मण को ही सर्वोत्तम मुख बताया है। वे अपने श्री मुख से ही सनक आदि महर्षियों की स्तुति करते हुए कहते हैं, मेरे अग्नि और ब्राह्मण ये 2 मुख हैं। इनमें ब्राह्मण ही मेरा श्रेष्ठ मुख है, जिन्होंने अपनी संपूर्ण कर्मों को मेरे ही अर्पण कर दिया है और जो सदा संतुष्ट ही रहते हैं। ऐसा ब्राह्मण जो टपकते हुए घृत से व्याप्त सुस्वादु अन्न के व्यंजनों को खाता है, उसके प्रत्येक ग्रास के साथ मैं ही उस अन्न के रस का आस्वादन करता हूँ। उस ब्राह्मण की तृप्ति से जितना मैं तुष्ट होता हूँ, उतना यज्ञ में अग्नि द्वारा यजमान के किए हुए हव्य अर्पण आदि से नहीं होता। जिन ब्राह्मणों की ऐसी महिमा साक्षात भगवान ने अपने श्री मुख से वर्णन की है, उन्हीं का पादोदक पान करने से मेरा ये रोग शमन हो सकेगा। यह सुनकर एक सरल से विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी, जो ब्राह्मण नहीं है केवल ब्रह्म बंधु हैं, अर्थात केवल नाम मात्र के ही ब्राह्मण हैं। बस जिन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म ही भर ग्रहण किया है, उनका तो इतना सत्कार नहीं करना चाहिए। वे तो केवल काष्ठ के हस्ती के समान नाम मात्र के ही ब्राह्मण हैं। जैसे काष्ठ के हाथी से हाथी पनी का कोई भी काम नहीं चलने का, उसी प्रकार जो अपने धर्म कर्म से हीन है, जिसने विद्या प्राप्त नहीं की, उस नाम मात्र के ब्राह्मण का हम आदर क्यों करें। निमाई पंडित ने थोड़ी देर सोचने के अनंतर कहा, तुम्हारा कथन एक प्रकार से ठीक ही है। जो अपने धर्म कर्म से रहित है, वह तो दूध ना देने वाली वंध्या गौ के समान है। उससे संसारी स्वार्थ कोई सध नहीं सकता। फिर भी जो सभी कामों को सकाम भाव से नहीं करते हैं, जो श्रद्धा के साथ शास्त्रों की आज्ञा अनुसार अपने ही को सुधारने का सदा प्रयत्न करते रहते हैं, वे दूसरों के दोषों के प्रति उदासीन रहते हैं। हम दोष दृष्टि से देखना आरंभ करेंगे, तब तो संसार में एक भी मनुष्य दोष से रहित दृष्टिगोचर नहीं होगा। संसार ही दोष गुण के सम्मिश्रण से बना है। इसलिए अपनी बुद्धि को संकुचित बनाकर गौ की सेवा करने में यह बुद्धि रखना ठीक नहीं कि जो गौ अधिक दूध देगी हम उसी की सेवा करेंगे, जो दूध नहीं देती उससे हमें क्या मतलब। ऐसी बुद्धि रखने से तो विचारों में संकुचितता आ जाएगी। तुम तो
शास्त्र की आज्ञा समझकर गौ मात्र में श्रद्धा रखो। ये तो स्वाभाविक ही होगा कि जो गौ सुशील, सुंदर तथा दुधारी होगी, उसके सभी लोग इच्छा अनिच्छा पूर्वक सेवा शुश्रूषा करेंगे और अश्रद्धालु पुरुषों को भी सुमिष्ट दूध के लालच से प्रभावान्वित होकर ऐसी गौ की सेवा करते हुए देखा गया है। किंतु ये सर्वश्रेष्ठ पक्ष नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि मन में किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करके केवल शास्त्राज्ञा समझकर और अपना कर्तव्य मानकर गौ ब्राह्मण मात्र की सेवा करे। किंतु ऐसे श्रद्धालु संसार में बहुत ही थोड़े होते हैं। भगवान ने स्वयं क्रुद्ध हुए प्रभु को अपनी छाती में जोर से लात मारते देखकर बड़ी नम्रता से दुख प्रकट करते हुए कहा था, हे ब्राह्मण देव, आपके कोमल चरणार बिंदों को मेरी इस वज्र सी छाती में लगने पर बड़ा कष्ट हुआ होगा। ये बहुत ऊंचे साधक के भाव हैं, जो संसारी मान प्रतिष्ठा तथा धन और विषय भोगों की इच्छा को सर्वथा त्याग कर एकमात्र भगवत कृपा को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य समझकर सभी कार्यों को करते हैं। उन्हीं के लिए भगवान अपने श्री मुख से फिर स्वयं उपदेश करते हैं। जो पुरुष वासुदेव बुद्धि रखकर कठोर बोलने वाले ब्राह्मणों को भी प्रसन्न अंतःकरण से कमल के समान प्रफुल्लित मुख द्वारा अपनी अमृतमय वाणी से प्रसन्न चित्त होकर स्तुति करते हैं और पिता के क्रुद्ध होने पर जिस प्रकार पुत्र आदि क्रुद्ध ना होकर उनका सत्कार ही करते हैं, उसी प्रकार उन्हें प्रेम पूर्वक बुलाते हैं। तो समझ लो, ऐसे पुरुषों ने मुझे अपने वश में ही कर लिया है। क्रुद्ध होने वाले किसी भी प्राणी पर जो क्रोध नहीं करता, वही सच्चा साधक और परमार्थी है। प्रभु के पाद पद्मों की प्राप्ति ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है, उसके हृदय में दूसरों के प्रति असम्मान के भाव आ ही नहीं सकते। इसलिए तुम लोग शीघ्र जाकर इस ग्राम के किसी ब्राह्मण का पादोदक लाकर मेरे मुख में डाल दो। इनकी आज्ञा पाकर 2-3 विद्यार्थी गए और एक परम शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण के चरणों को धोकर उसका चरणोदक ले आए। यह तो इनके लोगों को ब्राह्मणों का महत्व प्रदर्शित करने की लीला थी। चरणोदक का पान करते ही ये झट से अच्छे हो गए और अपने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ने लगे। पुनपुना तीर्थ में पहुंचकर इन सब लोगों ने पुनपुन नाम की नदी में स्नान किया और सभी ने अपने अपने पितरों का श्राद्ध आदि कराया। इसके अनंतर सभी श्री गया धाम में पहुंच गए। ब्रह्म कुंड में स्नान और देव पितृ आदि श्राद्ध करके निमाई पंडित अपने साथियों के सहित चक्रवेड़ा के भीतर विष्णु पाद पद्मों के दर्शनों के निमित्त गए। ब्राह्मणों ने पाद पद्मों पर माला पुष्प चढ़ाने को कहा। ये अपने विद्यार्थियों के द्वारा गंध, पुष्प, धूप, दीपमाला आदि सभी पूजन की बहुत सी सामग्री साथ लिवाते गए थे। गया धाम के तीर्थ पंडा जोरों से पाद पद्मों का प्रभाव वर्णन कर रहे थे। वे उच्च स्वर से कह रहे थे, इन्हीं पाद पद्मों के धोवन से जगत पावनी मुनिमन हारिणी भगवती भागीरथी की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं चरणों का लक्ष्मी जी बड़ी ही श्रद्धा के साथ निरंतर सेवन करती रहती हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान योगी जन अपने हृदय कमल में निरंतर करते रहते हैं। इन्हीं चरणों को प्रभु ने गयासुर के मस्तक पर रखकर उसे सदगति प्रदान की थी। असंख्य लोगों की भीड़ थी। हजारों आदमी पाद पद्मों के दर्शन कर रहे थे और बीच बीच में जय घोष करते जाते थे। पंडा लोग उनसे भेंट चढ़ाने का आग्रह कर रहे थे। बार बार पाद पद्मों का पुण्य महात्म्य सुनाया जा रहा था। पाद पद्मों का महात्म्य सुनते ही निमाई पंडित आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें शरीर का होश न रहा। शरीर थरथर कांपने लगा। युगल अरुण ओष्ठ कोमल पल्लव की भांति हिलने लगे। आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगी। उनके चेहरे से बाहरी तेज निकल रहा था। वे एकटक पाद पद्मों की ओर ही निहार रहे थे। वे कहाँ खड़े हैं, उनके पास कौन है, किसने उन्हें स्पर्श किया, इन सभी बातों का उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे संज्ञा शून्य से होकर कांप रहे हैं। उनका शरीर उनके वश में नहीं है।
वे मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे कि सहसा एक तेजस्वी सन्यासी का सहारा लगने से वे गिरने से बच गए। उनके साथियों ने उन्हें पकड़ा और भीड़ से हटाकर जल्दी से बाहर ले गए। बाहर पहुंचकर उन्हें कुछ होश आया और वे निंद्रा से उठे मनुष्य की भांति अपने चारों ओर आंखें उठा उठाकर देखने लगे। सहसा उनकी दृष्टि एक लंबे से तेजस्वी सन्यासी पर पड़ी। वे उन्हें देखकर एक साथ चौंक उठे। उनके आनंद का वारा पार नहीं रहा। इन्होंने दौड़कर सन्यासी जी के चरण पकड़ लिए। अपनी आंखों से अश्रु विमोचन करते हुए सन्यासी ने इन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इनके स्पर्श मात्र से सन्यासी महाशय बेहोश हो गए। दोनों ही आत्म विस्मृत थे। दोनों को ही शरीर का होश ना था। दोनों ही प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन कर रहे थे। यात्री इन दोनों के ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर आनंद सागर में गोते खाने लगे। बहुत से लोग रास्ता चलते चलते खड़े हो गए। चारों ओर से लोगों की भीड़ लग गई। कुछ काल में सन्यासी को कुछ कुछ चेतना हुई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से इनका हाथ पकड़कर एक ओर उठाया और अत्यंत प्रेमपूर्ण वाणी से वे कहने लगे, निमाई पंडित, आज मेरा भाग्योदय हुआ जो सहसा मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। नवद्वीप में ही मेरा हृदय तुम्हारी ओर स्वाभाविक ही खिंचा सा जाता था। मुझसे लोग कहते, निमाई पंडित कोरे पोथी के ही पंडित हैं, बड़े चंचल हैं, देवता तथा वैष्णवों की खिल्लियां उड़ाते हैं। आप उन्हें अपना श्री कृष्ण लीलामृत सुनाकर क्या लाभ उठाएंगे। कोई कोई तो यहाँ तक कहता, अजी ये तो पूरे नास्तिक हैं, वैष्णवों को छेड़ने में ही इन्हें मजा आता है। मैं उन सबकी बातें सुनता और चुप हो जाता। मेरा अंतःकरण इन बातों को कभी स्वीकार ही नहीं करता था। मैं बार बार यही सोचता था, निमाई पंडित जैसे सरस, सरल, सहृदय और भावुक पुरुष भक्तिहीन कभी हो ही नहीं सकते। इनके मुख का तेज ही इनकी भावी शक्ति का परिचय दे रहा है। आज आपके दर्शन के समय के भाव को देखकर मेरे आनंद की सीमा न रही। मैं कृतकृत्य हो गया। भगवत दर्शन से जो आनंद मिलता है उसी आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने आनंद को प्रकट करने में असमर्थ हूँ। इतना कहते कहते सन्यासी महाशय का गला भराया। आगे वे कुछ और भी कहना चाहते थे किंतु कह ना सके। उनके नेत्रों में से अश्रुधारा अब भी पूर्ववत बह रही थी। सन्यासी महाराज की बातें सुनते सुनते इन्हें कुछ चेतना हो गई थी। इसलिए रूंधे हुए कंठ से कुछ अस्पष्ट स्वर में इन्होंने कहा, प्रभु आज मैं कृतार्थ हुआ। मेरी गया यात्रा सफल हुई। मेरी असंख्य पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जो यहाँ आने पर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीर्थ में श्राद्ध करने पर तो उन्हीं पितरों की मुक्ति होती है जिनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। किंतु आप जैसे परम भागवत वैष्णवों के दर्शन से तो करोड़ों पीढ़ियों के पितर स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। सब लोगों को आपके दर्शन दुर्लभ हैं। जिनका भाग्योदय होता है उन्हीं को आपके दर्शन होते हैं। ये कहते कहते इन्होंने फिर से सन्यासी महाशय के चरण पकड़ लिए। सन्यासी जी ने हठपूर्वक अपने चरण छुड़ाए और इन्हें प्रेम वाक्यों से आश्वासन दिया। ये सन्यासी वे ही भक्ति बीज के अंकुरित करने वाले श्री मनमाधवेंद्रपुरी जी के सर्व साधन प्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी हैं, जिन्हें अंतिम समय में गुरुदेव अपना संपूर्ण तेज प्रदान करके इस संसार से तिरोहित हो गए थे। नवद्वीप के प्रथम मिलन में ही ये निमाई पंडित के अलौकिक तेज और अद्वितीय रूप लावण्य पर मुग्ध होकर इन्हें एकटक देखते के देखते ही रह गए थे। इन्हें इस प्रकार देखते देखकर निमाई पंडित ने हंसकर कहा था, आज हमारे घर ही भिक्षा कीजिएगा, तभी हमें दिन भर भली भांति देखते रहने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। उनकी प्रार्थना पर ये उनके घर भिक्षा करने गए थे और कुछ काल तक अपने स्वसंपादित ग्रंथ श्री कृष्ण लीलामृत को भी उन्हें सुनाते रहे थे। तभी से
पुरी महाशय के हृदय पटल पर इनकी प्रेममयी मनोहर मूर्ति खिंचाई थी। आज सहसा भेंट हो जाने पर दोनों ही आनंद में डूब गए और आनंद के उद्वेग में ही उपर्युक्त बातें हुई थी। पुरी महाशय की आज्ञा लेकर निमाई पंडित अपने स्थान के लिए विदा हुए। इस स्थान पर पहुंचकर इन्होंने साथियों का संग लेकर गया के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों के दर्शन किए और वहां जाकर यथाविधि शास्त्र रीति अनुसार श्राद्ध और पिंड आदि तीर्थकर्म किए। अंतः सलिला भगवती फाल्गु नदी में जाकर इन्होंने पितरों के लिए बालका के पिंड दिए। फल्गु का प्रवाह गुप्त है, उसका जल नीचे ही नीचे बहता है, ऊपर से बालू ढकी रहती है। बालू को हटाकर जल निकाला जाता है और यात्री उसमें स्नान संध्या आदि कृत्य करते हैं। प्रेत गया, राम गया, युधिष्ठिर गया, भीम गया, शिव गया आदि 16 गया में निमाई पंडित ने अपने साथियों के साथ जा जाकर पितरों के पिंड और श्राद्ध आदि कर्म किए। सब स्थानों में दर्शन तथा श्राद्ध करके ये अपने ठहरने के स्थान पर लौट आए।